और फिर उसने बताने की कोशिश की कि जी भाई ये बैसाखी की सरकार है, अब नायडू तो अब नीतीश, और ऐसे डिसीजन। अब 400 पार की क्या जरूरत है, वैसे ही करना था तब क्या करते हैं? नहीं, तब कुछ नहीं कर पाते ना। तब कुछ नहीं कर पाते। क्यों? देखिए प्रॉब्लम तब तानाशाही हो जाती। तब ताना पे क्या कहेंगे, ये विपक्ष ज्यादा परेशान है, जमीन पे लोग इतने परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे धमकी देने की कोशिश की गई। अब ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संजय निरूपम का बयान भी आया था कि विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। मोदी जी एक युवराज को चेतक दिखा रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पर यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे परेशानी में घूम रहे हैं कि यार हम कौन है। बिहार से याद आ गई, वो तो कन्हैया कुमार को तो बड़ा मतलब लगता है, मतलब कांग्रेस को कन्हैया कुमार का ही सहारा है क्या? क्या? नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे मिल गए अमित जी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही थी, विपक्ष द्वारा बताया जा रहा था कि ये बैसाखियों की सरकार है और जिस तरीके से कठोर डिसीजन या क्या है निर्णय लिए जा रही है। अब यूसीसी की चर्चा हो रही है, वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरह से बवाल किया विपक्ष ने, अब यूसीसी की चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं और इनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बारीक नज़र रखते हैं राजनीति पे, काफ़ी प्रोडिक्शन ये पहले भी कर चुके थे कि 400 इस बार पार होने का हवा निकल जाएगी और जीतेगी। तो बहुत सी चीज़ें इनकी, अगर आप पिछला वीडियो देखें तो इनकी बात सही होती रही है। मतलब कहने का कि नज़र इनकी राजनीति पर बारीक रहती है। तो इस सिलसिलेवार इन चीज़ों पर बात करते हैं। अमित जी थोड़ा सा जाइए, क्या कहेंगे सर? पहले जिस तरीके से विपक्ष पहले 99 पे खुश हुआ, 99 पे, और फिर उसने बताने की कोशिश की कि जी भाई ये बैसाखी की सरकार है, अब नायडू तो अब नीतीश, और ऐसे डिसीजन। अब विपक्ष कह रहा है कि हमारी सुनते ही नहीं है, हमको ये करा गया। क्या कहोगे इनके उस डिसीजन पे? भाई विपक्ष मजबूत है ना। हाँ, तो जब मजबूत विपक्ष तो चाहिए। लोकतंत्र की खासियत यही है कि विपक्ष जो है वो मजबूत चाहिए। अच्छा। अब विपक्ष आपको मजबूत मिल गया है तो आप फैसले करिए ना, सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डालता। क्यों? क्योंकि सारे मिले हुए हैं। तो जब ऐसे कठोर डिसीजन इतने मतलब 240 पे भी ले पा रही है तो 400 की जरूरत क्या थी फिर इन्हें? 400 पार की क्या जरूरत है, वैसे ही करना था तब क्या करते हैं? नहीं, तब कुछ नहीं कर पाते ना। तब कुछ नहीं कर पाते। क्यों? देखिए प्रॉब्लम तानाशाही हो जाती। तब तानाशाही हो जाती। असली वर्ड यूज कर दिया आपने। देखिए ऐसा है कि मैं कमजोर हूँ, आप मुझे दबा रहे हैं। बट अब विपक्ष जो था, अब तक भाजपा जबरदस्ती कर लेती, लेकिन अब विपक्ष मजबूत है तो मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं ना। तो इसमें सरकार का इंटेंशन झलक रहा है कि वो सरकार देश का भला चाहती है। ठीक है, ये लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में जिस हिसाब से बीजेपी अपना काम कर रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि वो इस तरीके से अपना काम कर रही है और होना चाहिए। देश का जो एक्चुअल संविधान है, खैर आपको पता ही मैं संविधान विरोधी हूँ क्योंकि मुझे गारंटी है कि संविधान में कोई खासियत तो है नहीं। बट फिर भी जो लोग इस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं वो ये उस बिल को मान क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या मतलब अभी जिस तरीके से अब डिसीजन यूसीसी की बात की जा रही है कि अभी यूसीसी की तैयारी है, तो क्या ले पाएगी सरकार? आराम से। यूसीसी तो स्टेट वाइज होगा, हर स्टेट अपने हिसाब से फैसले करेगी। सेंटर का भी तो मेन तो सेंटर का ही है। सेंटर रूल बना सकती है बट अप्लाई करना तो स्टेट का काम है ना। अच्छा। तो हिमाचल प्रदेश ने शायद वेट किया क्या सेंटर का? उन्होंने तो यूसीसी लागू कर ली, गोवा में लागू कर लिया। कौन वेट कर रहा है इनका? वक्त बोर्ड पे क्या कहेंगे, ये विपक्ष ज्यादा परेशान है, जमीन पे लोग इतने परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे धमकी देने की कोशिश की गई। अब ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संजय निरूपम का बयान भी आया था कि शाहीन बाग की ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग ही बन सकता है। सुना था? शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। अरे भाई बोलने को कुछ भी बोल सकते नहीं, मतलब अभी दिया था कि मतलब नहीं, बात समझिए। बात वो है ना कि माफी मांगता हूँ, पहले बता देता हूँ। वो पहले जो अल्लाह फ्री में बिरयानी खिला रहा था ना, अल्लाह के नाम से जो बिरयानी मिल रही थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, अभी कल मोहम्मद बिन हमदान यूएई के प्रिंस भारत घूम रहे थे। मोदी जी ने उनको महाराणा प्रताप का घोड़ा दिखाया था कि कैसे लड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी इसका वो लेके गए थे। तो अब ये देखिए, इस देश उसका सिंबल लेके गए थे। तो मोदी जी एक युवराज को चेतक दिखा रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पर यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे परेशानी में घूम रहे हैं कि यार हम कौन है। तो मैं जैसे जमीन पे वक्फ बोर्ड पे अगर बात करें, जमीन पे मैं गया, गरीबों से मुसलमानों से बात करने की कोशिश की, उन्हें कुछ पता ही नहीं है सिर्फ पर क्या बात, हमें क्या लेना देना। ये लड़ाई किसकी है? ये कौन वक्फ बोर्ड के लिए तड़प रहा है? भारत का संशोधन के लिए नहीं, भारत का मुसलमान पॉलिटिकल रूप से बहुत एक्सपर्ट होता है।
उसको पता है कब क्या करना है, ठीक है। उसको मालूम है कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमारा और भी नुकसान होने वाला है, इसलिए वो इस तरीके की कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। तो पीएम मोदी का इस बहस में ना होना ये क्या कहला रहा है? इधर राहुल गांधी भी कैजुअल अप्रोच था बता रहे हैं कि वो भी कोई खास सीरियस नजर नहीं आया, और इधर मोदी का भी इस बहस में तो क्या था, ये क्या कारण लगा है? मतलब इतना लाइटली क्यों लिया गया इस वक्त संशोधन को? हो जाएगा आराम से, पहले से ही था माइंड में क्लियर, पहले से क्लियर था। भाई वो पार्टियां हैं, ठीक है, वो समाज सुधारक नहीं है। जब आप उनको सीट नहीं जिता रहे हो तो वो क्यों दें? आप समझिए, कांग्रेस दिल्ली में कितनी सीट पाई है? जीरो पाई ना। बिहार में कितनी पाई? बिहार में भी मुझे याद नहीं, जीरो के बराबर ही होगा कुछ। बंगाल में जीरो। हर जगह से तुम जीरो दे रहे हो उसको, और तुम सोच रहे हो राहुल गांधी तुम्हारे लिए लड़ मरे। अच्छा, बिहार से याद आ गई, वो तो कन्हैया कुमार को तो बड़ा मतलब लगता है, मतलब कांग्रेस को कन्हैया कुमार का ही सहारा है क्या? क्या कहानी है ना, वो तो उसके पीछे मतलब उसी को आगे करते हैं, बड़ा तगड़ा लीडर बना रखा है। बिहार में कोई अच्छा कह रहा है कि सड़क इसलिए बनाया कि भैया यहाँ पे मतलब यहाँ से लूट, क्या अब खजाना बच गया भैया? झारखंड अलग होने के बाद क्या बच गया बिहार में जो लूट लेंगे? पानी है, तो पानी है तो मतलब क्या है? पानी है तो उसको सड़क से लिया जा सकता है, बस सड़क बना के पानी ले जा रहे हैं, ये है कोई? तो क्या देखिए, ऐसा है कि मतलब वो सही कह रहा है। नहीं, बात समझिए, जब जरूरत से ज्यादा आदमी पढ़ लिख जाता है। अच्छा, पढ़ गया ज्यादा लिखे? हाँ, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, और वो भी फ्री में। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस तो रहा नहीं, सरकार ने फ्री में पढ़ा दिया, अब उसको पैसा कमाना पड़ रहा है, सोच रहा है क्या करें। ये वही है ना जो हॉस्टल की एसी चुरा ले गया था, देखा था ना आपने, वीडियो चला था ना कि एसी लेके। तो भैया, जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो वो बिहार में यही करेंगे। उनको लगता है कि बिहारी आज भी मूर्ख है, क्यों? क्योंकि वो खुद बिहारी है। वो इमोशनल खेल रहा है कि मैंने बिहारियों को ऑपरेस करना है, उनके इमोशन को वो करना है ताकि वो हो। लेकिन राहुल गांधी एक ही गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा कहना है, या तो तुम मुझे आधी सीट दो, नहीं तो मैं आराम से बिहार में अकेले चुनाव लड़ूंगा। देखिए, राहुल गांधी की पॉलिसी क्लियर है, अपोजिशन में उसे ही रहना, इसलिए रीजनल पार्टियों का खत्मा जरूरी है। अगर राहुल गांधी को 0 सीट आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लालू यादव का करियर आज के दिन में खत्म हो जाएगा। या तो लालू यादव जी कांग्रेस के बाद आधी सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं तो राहुल गांधी अपना अकेले चुनाव लड़ लेंगे। ऐसे भी जमानत जब्त होनी है, ऐसे ही जमानत जब्त होनी है, बट आप कहाँ जाओगे? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की गेम चल रही है बिहार में, बस वही। अब वक्त बोर्ड पे आ जाते हैं भैया, जब संसद ने तुमको एक्स्ट्रा अनलिमिटेड उदाहरण एग्जाम्पल दे के अधिकार दिए थे, तब तो तुमने रोना नहीं रोया। वही तो मैं कह रहे हैं, ये कांग्रेस इसको ला सकती है, संशोधन कर सकती है साहबानों के ऊपर ये, और यहाँ पे इनको कहते हैं कि जो तो हाथ नहीं लगा सकती। ये क्या टेंडेंसी है, क्या सोच है ये? मतलब ये कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अरे भैया, ये भड़काएंगे ना, तो भड़क कौन रहा है? अब किसान आंदोलन में क्या हुआ, क्या किया? आखिर बुलडोजर चलाया, भगत मान ने अल्टीमेटली फाल दिया, वही काम किया जिसके लिए मना हो रही थी। तो मोदी जी की यही खासियत है, पेशेंस ना। ये खुद को एक्सपोज करवाते हैं। भैया, आपने कहा वक्त बिल नहीं हटा सकते, हट गया, तो भैया मुद्दा तो तुम दे रहे हो ना। आपको मैं कॉलर पकड़ के हिला रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकते। अब आपका शरीर भारी, आपने एक थप्पड़ जड़ दिया, मैं गिर गया, तो मैं रोना क्यों रो रहा हूँ? उकसाया तो मैंने ही था। देखिए, ऐसा है कि सरकार डी रेडिकलाइजेशन, डी डॉलराइजेशन और डी कोलोनाइजेशन, ये तीनों साथ साथ चल रहा है। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। अब वक्त बोर्ड इस देश में क्यों है, इस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। हम दोनों भाई हैं, अलग हो गए, मैंने आपकी प्रॉपर्टी ले ली, फिर आपने कहा भैया तुम्हारे में भी तो मेरा हिस्सा बनता है। मैंने कहा ना, मैं तो नहीं देता तुमको, क्योंकि ये तो मैं अपने भाई के दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ गाँव, ये मेरे साथ दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी मैं अपने भाई को दूंगा, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी वो ले लूंगा। तो उसके बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू साहब वक्त बिल ले आए थे। अरे वो तो फिर भी ये मतलब टेक्निकल चीज़ बता रहे हो आप। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी ब्रह्मपुरी की घटना हुई दिल्ली की, मतलब जो मुस्लिम जगह खरीद लेता है वहाँ तो हिंदू का बसने का मतलब ही नहीं, दोबारा वो हिंदू को खरीदता ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे, पूछा भी कारण क्या है, कोई जवाब नहीं लोगों के पास। अब उसका बताओ। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एक मुसलमान रहने के लिए घर लेता है हिंदू का, लेकिन दोबारा उस मुस्लिम के लिए घर पे बहुत रेयर केस है कि हिंदू ने दोबारा उसको खरीदा हो। एक्चुअल में हिंदुओं का जो ब्रेन वॉशिंग है ना, उनको कुछ चीजें याद दिलानी पड़ेंगी। थोड़ा इधर नहीं तो कटेगा। देखिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो समझ पाएंगे, जो लोग शहर में हैं 2-3 पीढ़ी गुजर गई वो नहीं बता पाएंगे। आपको पता है गांव में डीह की पूजा होती है, ग्राम देवता जिसको कहा जाता है, तो उसमें सूअर काटा जाता था और उसके ब्लड को सबके घर के बाहर पूरे सीवान तक छिड़का जाता था।
अच्छा, कब की बता रहे हो बात? बस आज से 70-80 साल पहले। और आजादी- ये 500 आजादी साल से वाला। परंपरा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जिससे मुसलमान परहेज करता है। ठीक है, जिस घर में गाय काटी जाएगी उसमें हम एंट्री करेंगे। पर ऐसा तो मैंने देखा नहीं यार, अभी कई कई केस हुए जहाँ दलित लड़कियों का या लड़कों का मर्डर हुआ, वो हिंदू मुस्लिम मतलब मुस्लिम रह रहे हैं सब, मतलब अपने ये वाल्मीकि समाज इस तरह के रह रहे हैं क्या, मतलब मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। भैया आपको जो मर्डर हो रहे हैं सारे और ये समझ में आ रहा है, कोई वाल्मीकि है तो कोई दलित है तो कोई कुछ है तो कुछ है, इस तरीके की। भैया हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई ना। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। आप सेफ होने का यही तरीका है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और क्यों होगा भैया? 4 बीबी 40 बच्चे, ठीक है। आपने क्या चाहिए? घर चाहिए ना, नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, नौकरी चाहिए। बच्चे पैदा कितने? 1। भैया मेरे 10 बेटे हैं, आपका 1 बेटा एक जाके गोली मार के आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगा, ये आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? तो कुल मिला के मैं 10 हूँ पर आप अकेले हो, आप मेरे से जीत जाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के डिसीजन कठोरी लिए जाएंगे, कठोरी लिए जाएंगे। हिंदुओं को तो फिर ये मतलब ये अल्पमत और 400 पार का तो फिर इनको सदमा ही रह गया इनको कि भाई 400 पार किस लिए, ये मजे लेने के लिए रह गए। मेरी बात वही है हाँ। कि जितना अपोजिशन मजबूत होगा फैसले उतने स्ट्रांग होंगे। चलो बिहार के ऊपर बताओ क्या है प्रेडिक्शन? बिहार के ऊपर सीधी हिसाब है, कांग्रेस प्रेशर गेम खेल रही है। हाँ। या तो आधी सीटें दो, नहीं तो वो शायद नहीं, क्या होने वाला है ओवरऑल, क्या निकल रहा है? ओवरऑल रिजल्ट यही है। एक और भी तो वहाँ बता रहे हैं आपके नक्शा कदम पे चलने वाला एक वो भी तो है, क्या नाम है उसका? प्रशांत किशोर। हाँ ना वो तो कांग्रेस में चले जाएंगे। अच्छा, वो उनकी कांग्रेस के साथ सेटिंग हो चुकी है। क्या रहने वाला है इस बार? बीजेपी मजबूत होगी या वही रहेगी? अगर बीजेपी 150 सीटों पे चुनाव लड़ी, जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया था वही काम अगर इन लोगों ने बिहार में किया तो इनकी सरकार बन रही है। और जो मुख्यमंत्री बन रहा है नेक्स्ट वही भारत का लीडर भी बनेगा। ये भी बात नोट करके रख लीजिए आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इनका सिलसिलेवार इन सब चीज़ों पे जवाब, जिस तरीके से बीजेपी सरकार जब बनी थी और मतलब 240 सीटें आई थी, बड़ा मतलब उनका प्रयास उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था कि जी ये तो मतलब बैसाखियों की सरकार है। लेकिन अभी जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं और अब यूसीसी की बात हो रही है, तो अभी इनको समझ में आ गया है कि 400 पार के बिना भी काम 400 पार वाला हो रहा है, हो सकता है। और अब इनके बौखलाहट विपक्ष की आपके सामने है, किस तरह से दर्शा रहे हैं वो। आप क्या राय रखते हैं? हमने जिस तरह से सवाल सब चीज़ों को जवाब दिया और बिहार के ऊपर अपनी प्रोडिक्शन बताई, तो आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।